Hello students, welcome to your online classes. So your wait is over and we are starting chapter number 1. So first question is, सबसे पहले तो चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 को समझने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि सेट होता क्या है. व्हाट इज़ अ सेट? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स different from each other which we can see or think is called a set. क्या होता है सेट? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं. ठीक है, जैसे कि अल्फ़ाबेट है. तो अल्फ़ाबेट में क्या होता है, A to Z हमारे पास लेटर्स होते हैं. तो ये एक कलेक्शन है इसका. ठीक है, अल्फ़ाबेट में भी हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि वॉवल्स क्या होते हैं, A-E-I-O-U 5 ये वॉवल्स हैं, बाकी सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स हैं. तो इट इज़ अ सेट. अल्फ़ाबेट जो है वॉवल्स और कॉन्सोनेंट का एक सेट है. ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट सेट होते हैं. जैसे कि सपोज़ 11th A में कितने स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से कि 15 गर्ल्स हैं, बाकी बॉयज़ हैं. ठीक है, 35 बॉयज़ हैं. तो ये भी क्या है, 15 गर्ल्स और 35 बॉयज़ का एक सेट है 11th A क्लास, जिसमें कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 50. ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारे पास एक सेट होता है. ठीक है, जैसे कि एक राइटर ने कितनी बुक्स लिख रखी है, मान लो एक राइटर ने 37 बुक्स लिखी. तो जो वो 37 बुक्स हैं वो एक कलेक्शन है उस राइटर के बुक्स की. ठीक है, जो उसने लिखी हैं. ठीक है, तो ये होता है सेट. तो एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगनिंग विद लेटर J. अब हमें पता है कि मंथ्स ऑफ ईयर, एक मंथ में कितने मंथ्स ऑफ ईयर, एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 होते हैं. तो उन 12 मंथ्स में ये एक कलेक्शन है. ईयर के जो मंथ्स हैं, 12 मंथ्स हैं, वो एक कलेक्शन है. उस कलेक्शन में से हमें सिर्फ वो वर्ड्स उठाने हैं, वो मंथ्स उठाने हैं जो कि लेटर J से स्टार्ट होते हैं. तो वो तुम्हें पता ही है 12 कौन से मंथ है, उसमें से वो वाले मंथ्स उठा लो जो J से शुरू होते हैं. तो द मेंबर्स ऑफ दिस कलेक्शन आर जनवरी, जून एंड जुलाई. ये J से, बाकी सारे क्या है, फैब, मार्च, अप्रैल, ये अलग अलग लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं. तो ये इसके मेंबर नहीं होंगे इस कलेक्शन के. सिर्फ 3 मंथ्स इस कलेक्शन के मेंबर होंगे, जनवरी, जून और जुलाई. सो इट इज़ अ कलेक्शन एंड दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, हैंस अ सेट. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है हमें. क्वेश्चन नंबर 2, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. अब इसको हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं. सपोज 11th में एक स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट है, मान लो मोनिका है या राम है, कोई भी एक स्टूडेंट है. तो सपोज मैथ में वो इंटेलिजेंट है, तो मैं उसको क्या कहूँगी कि भी ये इंटेलिजेंट बच्चा है. बट सपोज वो इंग्लिश में इंटेलिजेंट नहीं है, इंग्लिश में बिल्कुल ही पुअर है, वो बिल्कुल पास भी नहीं होता. तो जो इंग्लिश के टीचर है वो कहेंगे कि भी ये तो इंटेलिजेंट नहीं है. अब वो सेम बच्चा है राम, वो मैथ्स में मेरे लिए वो इंटेलिजेंट है, बट वो इंग्लिश वाले मैम के लिए इंटेलिजेंट नहीं है. तो अब हम दोनों की जो व्यूज़ हैं वो वेरी कर गई ना एक पर्सन के लिए. ठीक है, तो जो पर्सन मेरे लिए इंटेलिजेंट था वो इंग्लिश वाले मैम के लिए इंटेलिजेंट नहीं है. तो ये क्वेश्चन देखो, यही बता रहा है हमें कि द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स. सपोज एक पर्सन के लिए कोई एक राइटर टैलेंटेड हो सकता है, बट दूसरे के लिए वो मोस्ट टैलेंटेड ना हो. तो हम इसमें क्या लिखेंगे, मोस्ट टैलेंटेड इज़ अ वेग टर्म, स्पष्ट नहीं है ये टर्म. अ राइटर में बी मोस्ट टैलेंटेड टू 1 पर्सन. एक पर्सन के लिए मोस्ट टैलेंटेड हो सकता है एंड मे नॉट बी टू द अदर. दूसरे के लिए हो सकता है वो टैलेंटेड ना हो. दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड एंड हैंस नॉट अ सेट. ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है. नेक्स्ट इज अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. अब वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, ये सेम वही आ गया. अगेन दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, सो नॉट अ सेट. क्योंकि हो सकता है किसी के लिए एक क्रिकेटर कोई बेस्ट हो बट दूसरे के लिए वो बेस्ट ना हो.
4th इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास। अब देखो एक क्लास है, उसके अंदर बॉयज़ भी होंगे गर्ल्स भी होंगे। कहता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज़ मेंबर्स ऑफ दिस कलेक्शन आर योर क्लास फेलोज। जो हमारे क्लास फेलोज हैं वो सारे के सारे जो बॉयज़ हैं वो इसके मेंबर्स आ जाएंगे। सो इट इज़ अ सेट। नाउ नेक्स्ट 5th इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब हमें पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 अप टू सो ऑन चलते ही जाते हैं आगे। तो इस कलेक्शन में हमने क्या लेना है, वो नेचुरल नंबर्स लेने हैं जो कि 100 से कम है, 100 से लेस हैं। तो मेंबर्स ऑफ दिस कलेक्शन आर, क्या बनेंगे इसके मेंबर्स, 1 2 3 4 5 6 अप टू 99। क्योंकि 100 से लेस हैं तो हम 100 भी नहीं लेंगे इसको, उससे लेस वाले लेंगे और 100 से अबव तो आएंगे ही नहीं इसमें। सो इट इज़ अ सेट। ठीक है। नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। ये मैंने बताया ही था। अब मुंशी प्रेमचंद हैं कि बहुत ही वेल नोन रिनाउंड एक हुए हैं राइटर, तो उनकी एक बहुत अच्छी कलेक्शन है नॉवेल्स की। ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम इसको, मेंबर्स ऑफ कलेक्शन आर द नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। जो उन्होंने लिख रखे हैं नॉवल वो सारे के सारे इसके मेंबर्स होंगे। ओके। Now next question is question number 2. Let A is equal to 1 2 3 4 5 6. Insert belongs or does not belong in the blank spaces. पहले तो जो ये E टाइप का सिंबल है इसको हम बोलते हैं belongs to, मतलब किसी सेट से बिलोंग करना, संबंध रखना। और ये ई लिख के उसको काट दिया, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू, मतलब कि संबंध ना रखना। अब हमें क्या दे रखा है, एक सेट ए दे रखा है जिसके मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6। मान लो इसको हम एक फैमिली की तरह मान के चलेंगे कि ये एक फैमिली है और इस फैमिली में ये मेंबर्स हैं, ये इनके नाम हैं। एक मेंबर का नाम है 1, एक का 2, एक का 3, एक का 4, एक का 5 और एक का 6। तो हमें ये बताना है कि जो हमारे पास डिजिट्स दे रखे हैं जैसे कि 5 8 0 4 2 एंड 10, ये इस फैमिली ए से बिलोंग कर रहे हैं या नहीं। ए क्या है, यहाँ एक सेट है, इस सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं। देखो अब 5, ये 5 इसमें है ए में, तो इसका मतलब ये बिलोंग करेगा, ये ई टाइप का साइन आएगा इसमें। 8, क्या इस सेट में तुम्हें कहीं भी ई नज़र आ रहा है, 8 नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब 8 डज़ नॉट बिलोंग टू ए, इसको बोलते हैं डज़ नॉट बिलोंग टू। अब देखो 0 इस फैमिली में कहीं भी नहीं है, ए सेट में कहीं भी नहीं है, तो 0 डज़ नॉट बिलोंग टू ए। 4 इस सेट में 4 नज़र आ रहा है तो मतलब 4 बिलोंग्स टू ए। 2 भी है यहाँ तो 2 बिलोंग्स टू ए। 10 इस 10 ए सेट में नहीं है, मतलब 10 डज़ नॉट बिलोंग टू ए। नाउ नेक्स्ट इज राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। जो ये सेट है इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है। ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। क्या है, फर्स्ट ए सेट है हमारे पास एक्स सच दैट, ये जो 2 डॉट होती हैं इसको हम कहते हैं सच दैट। एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर एंड -3 इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल टू। जो ये ऐसा साइन है ना, ये लेस देन का साइन होता है और इसके नीचे ये डंडा से लगा दिया, मतलब लेस देन इक्वल टू एक्स, और ये होता है लेस देन का साइन 7। ठीक है। -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 7, मतलब जो -3 है वो एक्स से छोटा या एक्स के बराबर है और एक्स जो है 7 से छोटा है। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नंबर लाइन में क्या है, हमें पता है बीच में 0 होता है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जा रहे हैं हम। और 0 से पहले जो है नेगेटिव इंटीजर होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, ये चलती ही जाती है नंबर लाइन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो कहते हैं कि x जो है या तो 3 से बड़ा है, ठीक है, -3 से बड़ा है या उसके बराबर है, तो ये -3। इधर वाले जो हैं राइट हैंड साइड वाले सारे बड़े होंगे 3 से, लेफ्ट हैंड वाले सारे छोटे होंगे। तो x 3 से बड़ा है, मतलब कि इधर वाले सारे नंबर्स लेंगे हम, -3 -2 -1। कहाँ तक चलना है हमने, जो x है 7 से छोटा है। तो अब 8 जो है क्या है, 7 से बड़ा है, ये 7 हो गया, मतलब 7 के बराबर। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं दे रखा, मतलब कि 6 तक लेंगे हम। कहाँ से चलेंगे,
यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है -3, -3 से चलकर x 7 से छोटा मतलब 6 है, 7 से छोटा 7 भी नहीं है, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक हम इसको लेके चलेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा हमारे पास, a इज़ इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये आ गया हमारे पास रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है हमारे पास, b x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि क्या देखना है, हमें नेचुरल नंबर देना है, और कौन सा नेचुरल नंबर, जो कि लेस देन 6 हो। सबसे पहले तो हमें नेचुरल नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर की डेफिनेशन, कि जो हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 4 चलते जाते हैं कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो हमने नेचुरल नंबर लेना है कब तक, लेस देन 6, 6 से छोटा, 6 के बराबर नहीं लेना हमने, 6 से छोटा। तो क्या बनेगा, बी सेट हमारे पास 1, ये होते हैं करली ब्रैकेट्स, इसको हम ब्रैकेट्स में लिख के चलते हैं, ब्रैकेट्स में लिखेंगे इस सेट को, b इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, ये सेट बन गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थर्ड इज c is equal to x such that x is a prime number which is divisor of 60। प्राइम नंबर, सबसे पहले तो ये प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो या तो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है या फिर 1 से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइजर ऑफ 60 लिख लेंगे। क्या क्या है डिवाइजर ऑफ 60, 1 है, 2 है, 3 है, 60 क्या है, इससे डिवाइड हो रहा है ना, 4 से भी होता है, 5 से भी होता है, 6 10 12 15 30 एंड 60। तो हमने क्या देखना है, प्राइम नंबर देखना है। प्राइम नंबर पहले तो 1 जो है कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता, जो 2 है सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, ओनली 1 ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है 2। ठीक है, उसके बाद 3 भी प्राइम नंबर है क्योंकि 3 अपने आप से और 1 से ही डिवाइड होता है, तो 2 भी आ गया इसमें, 3 भी आ गया। 4 क्या है, 2 × 2 नॉट अ प्राइम नंबर। 5 1 से डिवाइड होता है और अपने आप से, तो ठीक है, इट इज़ ओके। देन 6 2 3 ज़ा 6 नहीं है। 10 2 × 5 लिख देंगे, नहीं है। 12 को 4 3 ज़ा 12, ये भी नहीं है। 15 3 × 5 नहीं है। 30 15 2 ज़ा 30 नहीं है। 60 10 6 से 60, ये भी नहीं है। तो हमारे पास इस सेट में सी सेट है, ये हमारे पास सी सेट में क्या आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 5 आ गया, ये तीनों हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डी क्या है हमारे पास, द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था सेट क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब ट्रिग्नोमेट्री में देखो क्या है, TRIGONOMETRY। अब इसमें O रिपीट हो रहा है, T रिपीट हो रहा है, R रिपीट हो रहा है, ठीक है, E रिपीट हो रहा है। तो जो जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं ना, उसको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, ETRIGON। अब O पहले आ गया, दोबारा नहीं लिखेंगे। M, फिर E, फिर T पहले आ गया, दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर R पहले आ गया, दोबारा नहीं लिखेंगे। Y, ये हमारे पास बन गया ई सेट। इसको हम करली ब्रैकेट्स के अंदर सारे के सारे लेटर्स को लिख लेंगे। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर वर्ड में जो जो लेटर आ रहे हैं, तो F क्या है, करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। देखो इसमें कौन सा जो रिपीट हो रहा है उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, एक ही बार लिखेंगे। B आ गया, E आ गया, T आ गया और R आ गया। सो आई होप स्टूडेंट्स कि तुम्हें फर्स्ट जो ये 3 सम्स हैं ये अच्छे से समझ में आए होंगे। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अपना ध्यान रखना।